अध्याय 10 वृत्त आज स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले वृत्त जान लेते क्या होता है। वृत्त आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि एक बिंदु से यानी कि एक समतल में एक बिंदु से समान दूरी पर अगर चारों तरफ से लाइन खींचा जाए तो वो एक वृत्त हो जाता है। यानी कि ये एक समतल हो गया, इसमें एक बिंदु से समान दूरी पर चारों बगल से घुमाया जाए तो ये एक वृत्त हो जाता है। कि ये एक बिंदु है, मान लीजिए कि ये इतना दूरी ये हमेशा समान रहेगा और इससे चारों बगल एक लाइन यानी कि ड्रॉ करा जाए तो एक वृत्त होता है ना। यानी कि एक बिंदु से यानी कि यहाँ से बना नापिएगा जितना दूर इतना होगा, वहीं से इतना भी होगा, इतना भी होगा, इतना दूर का भी होगा। एक बिंदु से समान दूरी से चारों बगल एक लाइन खिंचा एक समतल में तो एक आपका वृत्त होता है। वृत्त हो गया ये। देखिए इस बिंदु से वृत्त यानी ये वृत्त होता है। वृत्त से किसी एक बिंदु पर जाइएगा, यानी इस बिंदु से यानी ये बिंदु जो होता है वो आपका केंद्र कहलाता है। आपका केंद्र कहलाता है। इस बिंदु से अब वृत्त है ना, चारों बगल है। ये अगर चारों बगल से देखिएगा तो ऐसे यानी कि चारों बगल इसको अगर जोड़ दीजिएगा जितना भी होगा, यानी कि चारों बगल का ये आपका परिधि हो जाता है। यानी कि इसका परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है ना, ये चारों बगल हो जाता है आपका 2π से 2πr होता है इसका, तो 2π से गुना कीजिएगा, चारों बगल आपका परिधि हो जाता है। देखिए अगर ये बिंदु कहीं पर है यानी इस चारों बगल लाइन पर लीजिएगा तो इसके दूरी का जो बीच का यानी इस केंद्र का और ये इस यानी कि इस परिधि का यानी कि इसकी दूरी के बीच को जो दूरी होगा वो आपका त्रिज्या कहलाता है। यानी कि ये इस बिंदु से कहीं पर भी आप खींचेगा तो वो आपका एक त्रिज्या कहलाता है। यहाँ तक ले लेते हैं तो वो मान लीजिए यानी कि ये इतना ही दूर तक ये आपका त्रिज्या कहलाता है। क्या कहता है? त्रिज्या। देखिए ये त्रिज्या कहलाता है। देखिए यानी ये वृत्त हो गया। ये वृत्त के एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक आइएगा, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक, और वो किससे? वो आपका केंद्र से होकर जाएगा। यानी केंद्र से होकर दो यहाँ तक आएगा तो ये आपका व्यास कहलाता है। ये तो त्रिज्या आ गया था, त्रिज्या। और वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाइएगा यानी केंद्र से होकर तो वो आपका व्यास कहलाता है। ये व्यास कहलाता है। व्यास, ये आपका व्यास कहलाता है। देखिए यानी कि एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक गया था तो ये आपका व्यास कहलाया था। देखिए व्यास जो होता है ना आपका, यानी कि केंद्र से होकर यानी पूरा लाइन खींचना यानी कि केंद्र से होकर, देखिए जैसे पहले त्रिज्या बताया था आपको, त्रिज्या इस बिंदु से लेकर फिर कहीं भी जाएगा तो ये आपका एक त्रिज्या हो जाता है। और व्यास जो होगा आपका यानी कि ये हमेशा इस लाइन से यानी केंद्र से होकर गुजरेगा। केंद्र से होकर दो वृत्त जो दो इसके साइड का है वहाँ पर छूना चाहिए, यानी कि ऐसे करके आएगा ये आपका पूरा व्यास ही होगा। जैसे यहाँ पर खींचेगा तो ये भी व्यास हो जाएगा, ये भी व्यास हो जाएगा। व्यास के बाद एक आता है चाप। चाप होता है आपका, चाप होता है, देख लीजिए ऐसे, मतलब ये आपका ये ऐसे हो ना, और इतना तो अगर हम काट दे तो ये आपका एक चाप काट देते तो ये इसका एक चाप हो जाएगा। और दूसरा एक और होता है आपका जीवा। क्या होता है? जीवा। यानी कि देखिए ये व्यास जो था ना आपका केंद्र से होकर गुजरता था, और जीवा होता है कि यानी कि दो यानी कि ये आपका वृत्त है ना, वृत्त के दो बिंदु से किसी की तरह खींच दीजिएगा तो वो आपका एक जीवा हो जाएगा। देखिए जैसे इतना है ना यहाँ पर, और इसे हम इतना काट दें तो ये आपका ये जो लाइन जाएगा ये आपका जीवा हो जाएगा। ये लाइन आपका जीवा हो जाएगा। यानी जीवा वृत्त के किसी भी दो बिंदु को लेकर मिला दीजिएगा आप। फिर अगर इतना पर हम मिला देंगे
तो भी एक जीवा हो जाएगा, इतना पर मिला देंगे तो भी एक जीवा हो जाएगा, इतना पर मिला देंगे तो भी एक जीवा हो जाएगा, इतना पर मिला देंगे तो, यानी कि वृत्त के 2 बिंदु ले लीजिएगा। देखिए यानी कि वृत्त के 2 बिंदु कहीं पर इतना लेकर अगर ऐसे आप मिला दीजिएगा तो वृत्त से थोड़ा आ जाएगा तो वो आपका जीवा हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा जीवा जो होता है ना वो आपका केंद्र से होकर गुजर जाएगा, सबसे बड़ा, यानी कि 2 लाइन को जोड़ता है तो सबसे जब बड़ा जीवा जो होगा ऐसे करके खींचेगा तो वो व्यास के बराबर हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा जीवा ना आपका व्यास हो जाता है। यानी कि व्यास एक, यानी कि सबसे बड़ा जीवा एक व्यास हो सकता है लेकिन व्यास कभी भी जीवा नहीं होगा। यानी सबसे बड़ा जीवा जो होगा ना वो आपका व्यास हो सकता है लेकिन व्यास जीवा नहीं हो सकता। व्यास का क्या कंडीशन है, व्यास का कंडीशन है कि आपका वो केंद्र से होकर जाना चाहिए, और जीवा का शर्त है कि आपको वो 2 बिंदु से होकर मिलना चाहिए। इतना हो गया। अब एक होता है त्रिज्यखंड, ये देख लीजिए, ये एक त्रिज्या है, यानी कि ये त्रिज्या है इतना दूर का, और त्रिज्या से अगर हम काटें, देखिए एक ऐसे आगे लाइन और एक ऐसे आ गया, ये आपका त्रिज्यखंड हो जाता है। ये छोटा है तो त्रिज्यखंड, ये मतलब त्रिज्यखंड है तो ये तो त्रिज्यखंड हो जाएगा छोटा वाला, और ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाता है। यानी कि छोटा वाला है तो ये लघु त्रिज्यखंड कह सकते हैं आपका, ये जो बड़ा वाला बच जाएगा ये उसे आप दीर्घ त्रिज्यखंड कह सकते हैं। क्या आप प्रश्नावली 0.1 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 0.1 देख लीजिए। पहला कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। स्पर्श रेखा ना, देखिए स्पर्श रेखा होता है कि जो आपका ये देखिए वृत्त है, यानी वृत्त के ये बाहरी बिंदु है ना, इससे अगर एक लाइन खींच दें तो ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। वृत्त से इससे बाहर खींच दे लाइन, ये आपका स्पर्श रेखा हो जाता है। और जहाँ पर एक बिंदु, यानी वृत्त के एक बिंदु से लेकर लाइन खींचेंगे वृत्त के बाहर तो वो आपका स्पर्श रेखा होगा। जहाँ पर वृत्त से सट रहा है वो आपका वृत्त, यानी स्पर्श रेखा हो जाएगा ये लाइन, और जो वृत्त पर जहाँ मिल रहा है वो आपका स्पर्श बिंदु होता है। यानी जहाँ पर वृत्त पर मिल रहा है वो आपका वृत्त स्पर्श बिंदु होगा। देखिए अगर ऐसे यहाँ पर खींच लेंगे, इसी लाइन इसी पर और हम ऐसे घुमा दें तो भी खींच जाएगा। यानी कि एक बिंदु ले रहे हैं ना यहाँ पर, देखिए एक बिंदु यहाँ पर लिए थे, यहाँ पर थोड़ा भी थोड़ा टेढ़ कर देंगे, फिर थोड़ा टेढ़ कर, थोड़ा टेढ़ा आउट कर, थोड़ा टेढ़ा आउट कर देंगे इधर उधर करके, यानी कि एक से ज़्यादा खिंचा सकता है। तो पहला हो जाएगा आपका अनगिनत, एक से, यानी कि एक बिंदु से लेकर आप वृत्त के बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। देख लीजिए वृत्त का स्पर्श, इनकी अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए ऐसे जो है ना वृत्त के एक बिंदु से लेकर वहाँ पर जहाँ पर होगा आपका स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। पहला आ जाएगा आपका अनगिनत, यानी एक से अधिक खींच सकते हैं। दूसरा हम देखें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश यानी कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की जो एक स्पर्श रेखा हो ना आपको उसे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितना? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो पहला का 2 का 1, पहला आपका हो गया 1, यानी कि ये वृत्त है, यहाँ जितना भी स्पर्श रेखा खींचेगा तो आपका एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। पहला का दूसरा कह रहा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। इन वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो आपका प्रतिच्छेद यानी कि छेदी रेखा होता है वो आपका। छेदी रेखाएं होता है। दूसरा कह रहा है एक वृत्त डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी एक वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि एक वृत्त की कितनी जो है जो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कि समांतर स्पर्श रेखा, यानी एक वृत्त है यानी कि डैश डैश यानी कितना समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। स्पर्श रेखा क्या होगा, वो समांतर होना चाहिए। देखिए ये एक वृत्त है और इसका कह रहा है, यानी एक वृत्त हो गया, ये एक स्पर्श रेखा खींच दिया
अब कह रहा है इसका समांतर कितना स्पर्श रेखा हो सकता है। समांतर कैसे होता है, यानी कि ये जो एक लाइन ऐसे गया है, दूसरा ठीक ऐसे ही लाइन जाएगा, यानी कि जितना यहाँ पर जितना बीच का दूरी होगा उतना भी यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर होगा, यानी कि पूरा समांतर जाएगा तो वो होगा। देखिए ये है, तो अगर इसके बराबर इससे सिर्फ मिस्टेक क्या है, समांतर ही खींचना है, तो समांतर कितना एक ही जाएगा। देखिए किसी वृत्त के एक ही समांतर खींच सकते हैं ना, कितने कह रहा है, एक वृत्त की समांतर रेखा खींची जा सकती है। समांतर स्पर्श रेखा है 3, स्पर्श रेखा 2 जाएगा। देखिए ये एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखा इधर एक जा रहा है और इधर एक जाएगा, क्या होगा, तो दो ही रेखा जा रहा है ना जो वृत्त के समांतर है। कह रहा है एक वृत्त डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त के कितने समांतर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श समांतर तो एक ही लाइन जाएगा, उसमें कह रहा है कितना स्पर्श रेखाएं जा सकती है। एक वृत्त की डैश डैश समांतर रेखाएं जा सकती है, तो 2 समांतर रेखा कह रहा है कितना समांतर रेखा जाएगा, तो एक इधर से जाएगा और एक इधर से, 2 समांतर रेखा जा रहा है, ये आपका 2 समांतर रेखा जा रहा है, इनका 4। कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखिए बताए थे, ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, इसके जो उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते थे, स्पर्श बिंदु कहते थे ना। ये एक वृत्त है और इसका स्पर्श रेखा जाता है, ये स्पर्श रेखा है, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, का स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। 2 का हो गया पूरा, 3 का। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P पर स्पर्श रेखाएं PQ है, P पर स्पर्श रेखाएं PQ है और O से जाने वाली एक रेखा जो बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी O या क्या है इसका त्रिज्या, O यानी कि केंद्र है ना, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। नंबर 3 है कि एक कह रहा है, पहला का एक त्रिज्या है, यानी एक वृत्त है, एक वृत्त पे लिख देते हैं। कह रहा है कि O यानी O इसका केंद्रक है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ है, यानी बिंदु P है ना वहाँ पर स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। और कह रहा है PQ की लंबाई ज्ञात करिए, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यानी कह रहा है इसका OQ 12 सेंटीमीटर, OQ 12 सेंटीमीटर है, तो अब ये आपका बाहर निकल जाएगा, ये आपको बाहर चला जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये आपका बाहर निकल जाएगा, तो इतना मान लीजिए, कब 12 तक, यहाँ तक आ गया। यह कह रहा है और OQ 12 सेंटीमीटर है, P स्पर्श रेखा PQ है, P बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी कह रहा है बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, केंद्रक O से जाने वाली, केंद्रक O माने दिया है इसमें भी, केंद्रक O से जाने वाली रेखाएं Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई। P इसका स्पर्श रेखा है कि P स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा, माने यहाँ तक लेकर आए थे से, ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, ये उधर भी बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, उधर भी। कह रहा है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का 12 सेंटीमीटर है। Q है, ये P है, नहीं P पर स्पर्श रेखा है, तो कह रहा है PQ ज्ञात करने के, नहीं तो PQ का मान ज्ञात करें, PQ की लंबाई ज्ञात करें। देखिए तो किसी स्पर्श रेखा पर एक त्रिज्या खींचिएगा, वो आपका यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। देखिए
एक लाभ देख कर रहे हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। यानी ये आपका स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, इसका सीधा जो लगेगा इस पर आएगा तो वो आपका लंब होगा। देखिए ऐसे वृत्त के किसी पर इस जा रहा है ये आपका, और क्या केंद्रक वो होता है आपका डायरेक्ट सीधा पर खींची जाएगा, कहीं पर खींच दीजिएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आपका यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, क्यों यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस पर में लगाइएगा तो आपका ये लंब बराबर हो जाएगा। यानी उस तरफ देखिए ये आपका 90 डिग्री है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये बड़ा वाला है ना तो ये कर्ण हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये आधार और लंब ये दोनों में से होगा, ये बड़ा वाला कर्ण होगा। पहले चलिए इसके निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, फिर दिया है त्रिज्या OP बराबर 5 सेंटीमीटर और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर लेंगे। त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज है, PQ एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से OP यानी कि OP हो गया आपका लंब, नहीं तो यहाँ से हो जाएगा OP लंब है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब यानी OP आपका PQ आपका लंब बन गया है इसमें, PQ बराबर रूट अंडर OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। यहाँ से आपका OQ 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा, 144 माइनस 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। क्या इसे घटाइएगा, ये आपका 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 119 सेंटीमीटर। अतः PQ की लंबाई रूट अंडर 119 सेंटीमीटर है। इसमें ABCD कर दिया ना 19 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर है तो करा 12 सेंटीमीटर और 119 यानी D आंसर है ना, रूट अंडर 119 D आंसर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लेते हैं, 3 का हो गया, 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वृत्त खींचिए, यानी कि वृत्त बनाना है कह रहा है, और दो दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। कह रहा है एक दी गई रेखा के समांतर खींचिए, कह रहा है 2 रेखा खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर नहीं खींचिए जिनमें एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। कह रहा है कि एक दी गई यानी कि 2 रेखा दिया है, इसके कह रहा है एक और खींचने के लिए नहीं, पहला कहा एक स्पर्श रेखा, एक वृत्त खींचिए और 2 दी गई रेखा के समांतर कह रहा है, और 1 दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनसे एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए ये अगर वृत्त हो गया, कह रहा है वृत्त पहले बनाइएगा, नहीं ये आपका वृत्त हो गया।
पहला बात कर रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, दो दी गई रेखा के समांतर खींचिए जो इनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। नहीं, कह रहा है कि दो रेखा खींचिए जो एक आपको दी गई, यानी कि एक हमें मान लीजिए कि हमें कहीं पर, यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी एक रेखा खींच लेना है। हम यहाँ पर खींचते हैं एक रेखा हो गया। कह रहा है रेखा खींचिए दो, और कह रहा है इसके, यानी कि एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखा खींचिए, यानी कि एक दी गई रेखा, यानी कि एक वृत्त बना लिए, एक रेखा दिया। कह रहा है इसकी दी गई रेखा के समांतर में उनमें से दो और, कह रहा है यानी कि एक रेखा खींच लीजिए एक वृत्त के समांतर, यानी कि एक वृत्त से एक रेखा खींच लीजिए। कह रहा है उस रेखा के समांतर दो रेखा और खींचिए, यानी इस रेखा के समांतर, कह रहा है दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। छेदक रेखा यानी कि वृत्त को दो भाग में बांट दे, यानी इसी रेखा के समांतर हमें एक स्पर्श रेखा खींचना है। देखिए ये समांतर हो जाएगा, स्पर्श रेखा चला गया, थोड़ा और नीचे आएगा, इसके बराबर आ जाएगा, बना लिया आप। कह रहा है स्पर्श, यानी कि एक समांतर एक रेखा खींचिए, कह रहा है उसके समांतर दो रेखा खींचिए जो आपका एक स्पर्श रेखा हो दूसरा छेदक रेखा हो, दो प्रतिच्छेदक रेखा हो। तो ये आपका हो गया। ये वैसे कह रहा है, देखिए हम पहले यानी कि एक वृत्त और ये बनाए थे, उसके बाद दो रेखा कह रहा था खींचने के लिए। आप इस रेखा को यहाँ पर भी खींच देंगे, उसके बाद इसे इसी के समांतर में एक स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा और उसी के समांतर में एक वृत्त को प्रतिच्छेद कर दीजिएगा। देखिए 4 तक तो हो गया, जिस कह रहा था इसमें वृत्ति खींचने के लिए तक हो गया। तो अब अगले वीडियो में इसका 10.2 बनेंगे। ये वीडियो में 10.2 सॉल्व करें।